नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। योगी सरकार ने इस आयोजन को उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल इसको बता दिया है। आपको बता दें कि ट्रेड शो का आयोजन 29 सितंबर तक ये चलेगा। सीएम योगी की अगुवाई में राज्य की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार संबंधित सफलताएं ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस तीसरे संस्करण में 2500 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने का अनुमान है। साथ ही 500 विदेशी खरीदार और लगभग 5 लाख आगंतुक यहां पर पहुंच सकते हैं। हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। और उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ में न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शनी 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह के आयोजन स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। राजधानी लखनऊ में सिल्क इंडिया एग्जीबिशन एंड सेल का एक बड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों से, लखनऊ वासियों से अपील करता हूं कि देश भर के हस्तनिर्मित जो सिल्क के वस्त्र हैं, जो कॉटन के वस्त्र हैं, कालीन हैं, जो हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, जो गाँव में महिलाएं बनाती हैं, एक साथ यहाँ उपलब्ध हैं। उनका शोकेस भी किया जा रहा है और बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ा एक अच्छा संयोजन स्वदेशी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुएं ही बेचें। इससे अच्छा और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं इस प्रदर्शनी की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों का बहुत बहुत आभार। और उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंची उड़ान मिली है। आज समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिल रहा है। इसी के साथ ही अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले ही दिन में 50,000 से अधिक गाड़ियों की बिक्री हुई है। इस देश में पूरे जोशो खरोश के साथ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हुए। जीएसटी बचत उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारत की टैक्स यात्रा में जीएसटी 2.0 अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक अहम पड़ाव है जो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था ने इन 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर तय किया है। हमारी कोशिश है और इस लक्ष्य को हम पूरा भी करेंगे। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर दिखाएगा 2027 तक। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की इतनी ऊंची उड़ान आज जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। तो ऐसे लोगों के लिए इस जीएसटी बचत उत्सव में पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स की सेल हुई है, अगर केवल उसको उठाकर देख ले तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है। पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां इस देश के अंदर लोगों ने खरीदी हैं।
इस जीएसटी बचत उत्सव का लाभ आज हर आम आदमी उठा रहा है, किसान हो, युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो। जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री लोगों के बीच पहुंचकर इसका फीडबैक भी ले रहे हैं और इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा सहारनपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण ही आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पीएम मोदी ने इसकी दरों में कमी करके समाज के हर वर्ग को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी के कारण व्यापारियों को सुविधा मिली है। वन नेशन वन टैक्स वन कारोबार, आदमी हिंदुस्तान में कहीं भी कारोबार कर सकता है। जीएसटी उनका कारोबार करने का सुविधा मिला है, देश में तरक्की की है, हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो उसमें जीएसटी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं कि हमारे लोगों ने कर दिया है। अब आवश्यकता समझी गई कि भाई इसको हमको स्वदेशी को और मजबूत करना है। प्रणाली दोषपूर्ण नहीं थी, प्रणाली में कहीं किसी का ऐसा नहीं है कि आर्थिक शोषण हुआ हो। ये इस प्रकार का व्यंग करना उचित नहीं है। प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली जीएसटी 1 थी और उसमें सुधार हमेशा लाए जाते हैं, हर कार्य में सुधार, और तमाम राज्यों के साथ मिलकर के भारत सरकार ने इस व्यवस्था को किया है, लोगों को लाभ मिला है। विपक्ष तो लगातार इस पर। और बस्ती के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल आज बस्ती पहुंचे हैं, जहां पर मुख्य बाजार गांधी नगर में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर गए और जिन्हें जीएसटी के नियमों के पालन करने का आग्रह भी किया है और साथ ही यह भी कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से आम जन को सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आम जनमानस के लिए जो कटौती की है और 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब पे ला करके खड़ा किया, निश्चित तौर पे क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री जी। सरकार तमाम चीजें लाती है, जिस प्रकार से जनमानस से मांग होती है उसको परिवर्तित करने का भी काम करती है। स्वाभाविक तौर पे जो जनता की डिमांड है उसको पूरा करने का काम एनडीए का है और एनडीए सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। और उधर अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु भी मौजूद रहे हैं और जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला, सभी से उनके विचारों पर चलने का आह्वान भी किया और यह भी कहा कि आज बीजेपी की सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चल रही है और विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। हम सब लोग आज उनको याद करने के लिए, उनके सिद्धांतों को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा संगठन, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की विचारधारा थी उसी के ऊपर कार्य करता है और समाज में अंतिम पायदान पे हम विकास की योजनाओं को पहुंचाने में आज सफल हो रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि हमारा देश और प्रदेश आज तेजी से, जब देश और प्रदेश में जो निम्न वर्ग है वो सशक्त और मजबूत हो रहा है, तो हमारा प्रदेश और देश आज सशक्त होकर के आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश होने की ओर आज आगे बढ़ रहा है। अब बड़े गर्व से हम सभी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जितने भी प्रेरणादायी बातें थी, जो उनके आदर्श थे, उन्हीं पर आगे बढ़ रही है। चाहे वो गरीब के जीवन का परिवर्तन हो, इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अगर पिछले 11 वर्षों में सरकार मेरठ में दादरी की गुजर पंचायत के आयोजन अभिनव कसाना के नाम सीधे जो है कसाना आजाद समाज पार्टी से ये जुड़ गया है और आपको ये भी बता दें कि खुद चंद्रशेखर ने अभिनव कसाना को पार्टी का नेता घोषित कर दिया है और इस पंचायत में राष्ट्रीय महासचिव समेत 9 नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और खास बात इसमें यह रही कि असपा नेताओं की पैरोकारी में बीजेपी और सपा नेताओं का नाम भी ये लिया जा रहा है। दादरी गांव में मीर भोज के बहाने ये बुलाई गई इस पंचायत ने एक नया राजनीतिक रंग पकड़ लिया है और इसी बीच चंद्रशेखर मेरठ जेल जाकर नेताओं से मिले हैं, गुजरों के सम्मान की लड़ाई के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। फतेहपुर में जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने खुद एआई बेस्ड वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया। आपको बता दें कि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके
डीएम ने अपनी ड्यूटी टाइम से वक्त निकाला और 6 महीने की मेहनत में इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और इसका मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन कराने में मदद देना और समय पर लोगों को टीकाकरण की सही जानकारी उपलब्ध कराना है। शक्ति के अवसर पर पूरे जनपद में सभी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसी अवसर में, इसी श्रृंखला में हमने अपने जनपद के आकांक्षात्मक ब्लॉक हथगांव के में बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार करने के लिए एक AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का डेवलप किया है। ये हमने जनपद स्तर पर ही इसे विकसित किया है। इसके माध्यम से हम एक लोकल डेटाबेस को मेंटेन करेंगे जिसमें सभी बच्चों के वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा सब कुछ उसमें रहेगा। इसमें तकनीक का हमने ये उपयोग किया है कि जो भी डेटाबेस है उसके आधार पर जो उसका विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस, वो आसान और सरल तरीके से हो जाएगा, जिससे कि जो उसमें कंट्रोल रूम में लोग रहेंगे उनको बिना तकनीकी जानकारी होते हुए भी वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से एरिया में वैक्सीनेशन रेट्स अच्छी हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम उसको पुश करें। इसके अतिरिक्त जो बच्चों की माताएं हैं उनके फ़ोन नंबर पे हमने ये सिस्टम डेवलप किया है कि VHND सत्र होने से पहले ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, जिससे कि उनको पहले से जानकारी रहे कि उन्हें कब क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बच्चे को लेकर आना है। मथुरा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने सीधे बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर को निशाना बना डाला है। दरअसल कोसी कला के नरसी विलेज स्थित बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे के आवास पर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। विधायक राजेश चौधरी निर्भय पांडे के घर पहुंचे और मुलाकात की है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। हालांकि एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने कहा है कि गोली चलाने वालों को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलाने वाला व्यक्ति जो CCTV में दिख रहा है, एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है गोली भी शायद कागजों में मारी गई होगी, वो गोली भी कागजों में मारी गई होगी, नहीं तो जिसके पैर में गोली लगी वो 3 महीने में कैसे ठीक होकर के आ जाएगा। तो ये सब जांच का विषय है कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, केस किस तरह से बनाया गया था और जेल से निकलते ही वो आकर के हमला कर दे रहा है। तो इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक व्यक्ति जरूर है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में कल रात एक घटना घटित हुई है। कोसी कला की एक नरसी विलेज कॉलोनी है जिसमें निर्भय पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। इनके घर पर आकर के बोलेरो से आए हैं कुछ हमलावर और उनके द्वारा जो है वहाँ गाली गलौज किया गया है और फायर किया गया है, जो कि दरवाजे पर फायर लगा है। इस घटना को बहुत गंभीरता से मथुरा पुलिस के द्वारा लिया गया है। हमने तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और 4 टीमें इसके अनावरण के लिए लगा दी गई हैं। मौके पर हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। अभी 2 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और मथुरा पुलिस इसमें बहुत जल्दी जो मुख्य अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। ऐसे में पूजा पंडालों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। गाजीपुर से हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। नवरात्र का ये चौथा दिन आज है, जो हिंदू धर्म में जो है कि मां शक्ति का आराधना 9 दिनों में 9 स्वरूपों में किया जाता है। इसको लेकर के जो है कि दुर्गा पंडालों पे जो है कि काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने मिल रही है और जो है कि ये 9 दिनों तक ये 9 स्वरूपों में मां शक्ति का आराधना की जाती है। और जो है कि 10वें दिन जो है कि 2 अक्टूबर को जो है कि दशहरा दिन जो है कि बुराई पे सच्चाई का प्रतीक है और वो उस दिन जो है कि रावण का जो है पुतला दहन किया जाता है। इसको लेकर के 9 दिनों तक जो है कि 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।
चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने कायम की मानवता की मिसाल। बुजुर्ग महिला को अभिवादन कर जाना उनका हालचाल, दिए जूते और मोजे। अलीगढ़ में एमआई कंपनी के मजदूर की करंट लगने से मौत, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर लगा दिया लापरवाही का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी है गोली, कब्जे से अवैध तमंचा, लूट की साथी ज्वेलरी और नकदी बरामद। सीतापुर में बीच सड़क पर देखा गया है तेंदुआ, लोगों में डर का माहौल है। सीसीटीवी में कैद हुआ यह दृश्य, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। वाराणसी में नवरात्रि के चौथे दिन भव्य दुर्गा मंदिर में उमड़ा है जनसैलाब। भक्तों ने की है देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना, मां को चुनरी, लाल अधुल की माला और मस्तान का लगाया भूत। फिरोजाबाद में जूता और रेडीमेड की दुकान में नकाब लगाकर चोरी की घटना सामने आई है, फिर उसके बाद आग लगा दी। आसपास के लोगों ने दुकानदार को इन्फॉर्म किया, पुलिस जांच में जुटी है। प्रयागराज में निकला है मां काली का ऐतिहासिक स्माग। नवरात्र में विशेष पूजा और रौद्र रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से जुटे हैं सैकड़ों भक्त। कानपुर देहात में फैक्ट्री में हुआ है दर्दनाक हादसा, गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। घटना से फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी, परिवार में मचा खुराम, जांच जारी। संत कबीरनगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की है स्वर्गीय धर्मराज साहनी के परिवार से मिलने की घोषणा। निषाद समाज पर अन्याय न सहने का जताया संकल्प। कानपुर में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, आरटीओ से बचने को भाग रही पिकअप ट्राला से टकरा गई है। बाइक को मारी है टक्कर, हादसे में बाइक सवार और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल। फर्रुखाबाद में राम बारात बनी है रणभूमि, 2 पक्षों में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस पर अनदेखी किया। सहारनपुर में नाला खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, इलाज अस्पताल में जारी। आगरा में दर्दनाक हादसा, टूटे एचटी तार से करंट लगने पर किशोर की मौत, ग्रामीणों में गुस्सा है, सड़क पर लगा दिया जाम, बिजली विभाग पर लापरवाही का। बुलंदशहर में सनसनीखेज घटना, प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को गोली मारकर खुद को भी आत्महत्या कर ली है, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा, जांच जारी। कन्नौज में दुर्गा पूजा पंडाल से नारी सुरक्षा का संदेश, एसपी ने आरती के बाद महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा कानून की दी जानकारी। मिशन शक्ति 5 अभियान से सभी 101 पंडालों में जागरूकता। चित्रकूट में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही उजागर हुई है। खजूरिया कला गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली सड़क गड्ढों में तब्दील। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई, हादसे में 2 की मौत की खबर, 4 घायल, परिजनों में कोहराम मच गया। आगरा में घरेलू सिलेंडर लीकेज से आग लग गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची व मुश्किल आग को कंट्रोल किया, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हमीरपुर में नवविवाहिता ने की है सुसाइड नोट में पति ससुराल को परेशान न करने की अपील, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगा दिया हत्या का। अलीगढ़ में हाईवे पर हथियार बंद दबंगों ने ढाबे पर मचाया तांडव, ट्रक चालक और ढाबा मालिक घायल, हजारों रुपए लूटने का आरोप है, पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जांच जारी। इटावा में जल भराव से लोग परेशान, स्कूली बच्चों को हो रही है दिक्कत, ग्रामीणों ने जल्द गलियों और निर्माण साथ ही विकास कार्यों को पूरा करने की गुहार लगाई। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद, मासूम बच्चों को बनाता था अपनी हवस का शिकार। मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 लुटेरे घायल, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूट का सामान बरामद। कानपुर देहात में सेंट्रल बैंक शाखा में हंगामा, युवक ने प्रबंधक और स्टाफ से किया भद्रता, ग्राहकों का कामकाज बाधित, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर मेला गुगाल, परिजनों से पिछड़े हैं बच्चे, पुलिस ने 108 बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलवा दिया। अलीगढ़ में नगर निगम डंपर ने कार को मारी है टक्कर, बाल बाल बचाया परिवार, आक्रोशित लोगों ने डंपर चालक से की बदसलूकी। बहराइच में अवैध मदरसे पर एसडीएम ने किया छापेमारी, बाथरूम में मिली हैं 40 लड़कियां,
बड़े पैमाने पर फंडिंग की आशंका, जिलाधिकारी को किया गया अवगत। बहराइच में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अभियुक्त के पैर में लगी है गोली, 2 अन्य फरार। कब्जे से अवैध हथियार, चोरी का सामान और बाइक बरामद। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक में मारी है टक्कर। हादसे में 3 छात्रों की कटी है टांग, जांच जारी। झांसी में दुर्गा मूर्ति पंडाल दान पात्र से 10 से 12 हजार रुपए की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। पकड़े गए किशोर के कब्जे से पैसे बरामद। फतेहपुर में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया, शटर तोड़कर रुपयों पर भी हाथ साफ किया है। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव। पिता ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगा दिया हत्या का, जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में इंस्टाग्राम विवाद पर दबंगों ने युवक को उठाने का प्रयास किया, शोर बचाने पर फायरिंग। स्थानीय लोगों ने 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच। कानपुर जागमऊ के सिद्धनाथ घाट पर शव जलाने को लेकर बवाल हुआ, 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हुई है। लोगों ने थाने का घेराव किया। वाराणसी की कक्षा 9 की छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार की है मोदी रिंग। खतरे पर कॉल, लोकेशन शेयर करने के साथ देती है हल्के करंट की झटका। हरदोई में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। हादसे में मां और मासूम की दर्दनाक मौत, बुजुर्ग घायल, मौके से फरार हुआ चालक। कन्नौज में सेवा पखवाड़ा के तहत विकसित भारत विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन, एसडीएम ने दी है जानकारी। समर्थ पोर्टल के जरिए हर नागरिक दे सकता है सुझाव। ललितपुर में जिम में महिला बाबू और युवक के बीच मारपीट का मामला सामने आया, बचाव में आई पत्नी भी घायल, दोनों जांच और तबादले की मांग। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना, मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने किए हैं माता रानी के दर्शन। कन्नौज में एडीएम ने सेवा पखवाड़ा में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, प्रदर्शनी से विकसित भारत का दिखाया सपना, नागरिक समर्थ पोर्टल पर भी दे सकेंगे सुझाव। वाराणसी में लाड भैरव रामलीला मंचन रोके जाने पर राम लक्ष्मण सीता ने किया प्रतीकात्मक विरोध, फ्लाईओवर निर्माण से रास्ता बंद, प्रशासन के रवैये से फैली नाराजगी। आगरा में मिशन शक्ति के तहत छात्र छात्राओं का एक दिन के लिए उनको बनाया गया थाना प्रभारी, फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं, पुलिसिंग प्रक्रिया भी समझी है। आगरा में 2 युवकों ने अधेड़ को चाकू से और गला काटकर हत्या कर दी है, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, बाइक और दुकान क्षतिग्रस्त, जांच जारी। बदायूं में पुलिस के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इलाके में डर का माहौल है। महोबा में खाद न मिलने से सड़क जाम पर बैठे हैं किसानों पर पुलिस ने बरसाई है लाठियां, वीडियो वायरल, कबरई सघन समिति ब्लैक मार्केट का। भदोही में बर्तन साफ करने के बहाने ठगी, बुजुर्ग से ठगे हैं लाखों के गहने, मौके से फरार, जांच में जुटी है पुलिस। बहराइच में आदमखोर का आतंक, भेड़िए ने दिन दहाड़े 7 साल के मासूम पर हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल, 4 बच्चों की हो चुकी अब तक मौत, हालत नाजुक है। फतेहपुर में डीएम ने डेवलप किया है एआई बेस्ड वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्र में समस्या पर टीकाकरण और सूचना देने में मददगार। अमरोहा में बोर्ड बैठक के दौरान महिला सभासद ने पूर्व विधायक को पकड़ा, उसका गिरफ्तार, क्राइम इंस्पेक्टर ने बीच में छुड़ाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में कक्षा 9 छात्र ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, नाराज लोगों ने थाना काकोरी पर प्रदर्शन किया, एफआईआर की मांग। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में माता विंध्यवासिनी श्री यंत्र पर चारों दिशाओं में विराजमान है, नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों का तांता, भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी की ऑन द स्पॉट मौत, भतीजा गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल। कानपुर देहात में युवती की हत्या से गांव में हड़कंप, परिजनों में मचा कोहराम, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, जांच जारी। कासगंज में बेसिक शिक्षा विभाग में खुलेआम होती है लाखों की लूट, बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने लिखा सीएम योगी को पत्र, बकाया वेतन जारी करने के लिए रिश्वत की डिमांड। संत कबीर नगर में एक शिकायतकर्ता को शिकायत करना महंगा पड़ गया, देखते ही देखते ब्लॉक परिसर बना जंग का अखाड़ा, शिकायतकर्ता को युवक ने जमकर पीटा, सामने आ दी। बदायूं में एसटीएफ की बरेली यूनिट को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख के नामी बदमाश सुमित को गिरफ्तार किया,
12 मई 2018 को बदायूं जेल की दीवार से कूदकर हुआ था फरार। मैनपुरी में सीएसई बोर्ड ने करवाई है वॉलीबॉल प्रतियोगिता। 23 देश के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बोर्ड निदेशक डॉक्टर रामशंकर ने किया समापन। कर्ज, बीमारी और बर्बाद फसल से टूटा हौसला। महुआ के किसान ने किया सुसाइड। 20 बीघा जमीन पर हुई थी फसल, अतिवृष्टि से हुई चौपट। शहर कोतवाली क्षेत्र के चुरबुरा गांव का मामला। अलीगढ़ में 2 युवकों के बीच तमंचा छीना-झपटी में चली है गोली। एक की मौत की खबर, दूसरा फरार। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ITI रोड का मामला जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में अचल ताल के जमीन पर कब्जा। स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, दोनों पक्षों को शांत करवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।